हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज, जहाँ पे एक और सेशन आप सभी के साथ टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए। अब इम्पॉर्टेंट ये सेशन इसीलिए है क्योंकि ये आपको न सिर्फ आपके एसएससी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, पर बाकी सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी ये हेल्प करेगा। दैट मीन्स ये 15-15 क्वेश्चन के जो हम डेली बेसिस पे आपके साथ सेशन शेयर कर रहे हैं, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको तैयारी में कहीं भी कोई भी कमी नहीं लगेगी। पिछले 8 सेशंस ऑलरेडी टॉप 15 क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहे हैं, तो उसको एक बार चेकआउट कर लो। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हर दिन की शुरुआत हम करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक थॉट के साथ, क्योंकि सुबह 5:30 बजे जब ये सेशन प्रीमियर होता है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट्स बिल्कुल सुबह सुबह उठे ही होते हैं, तो एक पॉजिटिव थॉट, एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का थॉट ये कहता है ड्राइव योर ओन वे, मतलब कि अपना रास्ता खुद बनाओ। देखो, दूसरे के पद चिन्हों पर चलना इज समथिंग डिफरेंट, किसी को फॉलो करना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर आपको अपना रास्ता बनाना है, अपने लाइफ के अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने बेनिफिट्स खुद काउंट करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और जिसकी शुरुआत होती है हर एक उस डिसीजन से जो आपके सक्सेस में आपको एक स्टेप और आगे लेके जाए। हर आपका वो पर्टिकुलर ओपिनियन जिससे आपकी सक्सेस को इफेक्ट हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यही सारी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना है। हर दिन की शुरुआत में कुछ एक अच्छी बात सोच के उठो, कुछ एक अच्छी बात सोच के दिन ख़त्म करो, और ये सोचो कि उस दिन भर में आपके अचीवमेंट्स क्या रहे, कि आपके सक्सेस की तरफ आप एक स्टेप और आगे गए हो या जहाँ थे वहीं खड़े हो। तो ये सारा इवैल्यूएशन भी साइड बाय साइड करते चलना है। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर हम देखें सबसे पहले तो यस ऑफ कोर्स अनअकैडमी का हमारा सेशन एक बार क्लियर कर लो। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास होती है। ये सुबह होती है, ये रात में होती है, ठीक है। और ये टोटली आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, दैट मीन्स इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं होता, कुछ भी नहीं। बस आपको इन क्लासेस को अटेंड करना है रेगुलरली, जिसके लिए आप सिर्फ हमारी प्रोफाइल फॉलो करोगे और आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो हम आपको सब्सक्राइब्ड क्लास एक्सक्लूसिव प्लस कोर्स के बारे में भी बता दें, जो कि सिर्फ सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए दोपहर में आती है 12 बजे से 1 बजे तक, जिसमें अगेन हम एसएससी का और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन है क्लास अटेंड करने के, सुबह 7:30 बजे से 8:30, रात में 9 बजे से 10 बजे तक, और दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए SMS 10 कोड यूज़ करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा आपके जो भी परचेसिंग अमाउंट है। अब क्या और कैसे होगा, तो देखो, सबसे पहले तो आपने हमारी प्रोफाइल फॉलो करी। फॉलो करने के साथ ही जैसे ही आप इस प्लस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, एक दिखेगा लेक्चर प्लान और दूसरा दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन का बटन। अब लेक्चर प्लान तो आप देख के पता लगा ही लोगे कि ये 47 लेसन हमने कैसे डिवाइड किया और किस तरीके से आपकी तैयारी होगी। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, अब वो आपसे ड्यूरेशन पूछेगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। नॉमिनली 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 12 महीने का भी है, 24 महीने का। तो यहाँ हमने 2 हाईलाइट किए हैं, एक 6 मंथ और एक 12 मंथ्स। जब 6 मंथ वाले की बात करेंगे तो कॉस्ट इसका दिखेगा 4800, जो कि कोड SMS 10 लगाते ही क्या हो जाएगा 4320। जब आप 12 मंथ्स का देखोगे तो इसका दिखेगा 6000, जो कि SMS 10 कोड लगाते ही कितना हो जाएगा आपका 5400। तो आप आराम से इस नॉमिनल चार्ज में पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आप ना सिर्फ हमारी क्लास पर बल्कि बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लास भी देख पाओगे, ठीक है। अब आज के सेशन के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। होप ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। क्लासेस की टाइमिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इससे आपकी ही बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। आपको ही कहीं ना कहीं क्लासेस के थ्रू बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो क्या दिया, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो यस, सब लेट्स सी, MNOPQ RSTUV WXYZA, सीरीज तो लाइन से है। फर्क क्या है, 2 लेटर स्मॉल 3 लेटर कैपिटल, फिर 2 लेटर कैपिटल 3 लेटर स्मॉल, फिर 2 लेटर स्मॉल 3 लेटर कैपिटल। तो अब अगला क्या होगा, 2 लेटर स्मॉल होंगे, ऑब्वियसली स्मॉल होंगे तो B और C हो जाएगा,
और फिर इसके बाद DEF क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यस, तो उस हिसाब से अगर हम देखें सो हमारा ऑप्शन नंबर, अच्छा नहीं, बड़ा होगा, बड़ा होगा, ओके ओके ओके, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखो ये बड़ा है तो बड़ा है, ठीक है। यस यस यस, जो जैसा है वैसे ही लगातार हो रहा है। दैट मीन्स छोटा बड़ा बड़ा छोटा छोटा बड़ा, तो अब बड़ा होएगा, बड़ा होएगा तो ऑब्वियसली बात है 2 लेटर्स, तो B और C, और फिर DEF जो है वो स्मॉल हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखें। अब ये ब्लड रिलेशन है। अब इसमें क्या बोला है, A इज फादर ऑफ B, A B का पिता है। C इज सन ऑफ D, C D का पुत्र है। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे रखते चले। क्या बोला है, A इज फादर ऑफ B, C इज सन ऑफ D, which of the following concludes that C is grandson of A? निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि C A का पौत्र है। अब देखो C इज द सन ऑफ D, तो ऑब्वियस सी बात है D यहां आएगा। अब ये D B का सिबलिंग भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, पर यह बात सही है कि C बेटा है D का। बाकी B और D के बीच का रिलेशन अभी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या कहा है, C इज वाइफ ऑफ B, गलत, C B की पत्नी है तो पौत्र कैसे, जेंडर ही बदल गया और जेनरेशन बदल गई। फिर बोला है B इज सिस्टर ऑफ D, B D की बहन है, ये हो सकता है। फिर D इज डॉटर ऑफ A, D A की पुत्री है, ये भी हो सकता है। और B इज डॉटर ऑफ D, ये नहीं हो सकता। तो होगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर B, क्योंकि जब हम बोलेंगे ना D इज डॉटर ऑफ A तो दिमाग में एक बात आएगी कि फिर ये मैटरनल ग्रैंडफादर है या फिर सिर्फ ग्रैंडफादर है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑप्शन नंबर B लेके चलते हो जिसमें बोला जा रहा है B इज सिस्टर ऑफ D, दैट मीन्स D का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो A को हम कैसे भी ग्रैंडफादर कह सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, सुषमा इज रिचर देन रश्मि, आनंद इज रिचर देन प्रिया, अरुण इज रिच एज रश्मि, शोभा इज रिचर देन सुषमा। सुषमा रश्मि से धनी है, समझते चलो, सुषमा रश्मि से धनी है, आनंद प्रिया से धनी है, अमीर है। अरुण इज एज रिच एज रश्मि, अरुण रश्मि जितना ही अमीर है। शोभा सुषमा से अमीर है। तो अब बताना है which of the following statement is right as per the given information। उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है, रश्मि इज पुअर देन प्रिया, पता नहीं, क्योंकि आनंद और प्रिया का तो रिलेशन कहाँ है नहीं पता। दूसरा बोला है प्रिया इज रिच देन अरुण, प्रिया अरुण से रिच है, पता नहीं। फिर बोला है अरुण इज पुअर देन सुषमा, ये सही है क्योंकि यहां देखो रश्मि और अरुण बराबर थे। और चौथा बोला है आनंद इज रिचर देन रश्मि, तो अगेन पता नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर C। जो पता है वही हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है, लेकिन यस कोई बात नहीं, क्लास होनी है, क्वेश्चंस होने हैं, आपको समझना है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना, हम उसको देख के आपको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी द फोर्थ वाला। आवर हैंड ऑफ एनी क्लॉक मूव्स हाउ मच डिग्री इन 1 मिनट। किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। सो डेफिनेटली 6 डिग्रीज, यही है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, और तभी तो फिर 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, 3 words from the following 4 words forms a group with a similarity. Which of the word does not belong to that group? 3 शब्द हैं,
किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो उनके साथ समूह नहीं बनाता या ग्रुप नहीं बनाता, वो हमें बताना है। तो देखो, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ब्रिंजल। सो यस, ब्रिंजल, क्योंकि ये ब्रिंजल ग्राउंड के ऊपर होता है और बाकी ये सारी की सारी क्या है, कैरेट, रेडिश और पोटैटो, रूट्स या जड़। ठीक है, तो ऑड वन आउट हो जाएगा आपका ब्रिंजल। चलो लेट्स सी द अगला वाला। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? सो फिगर है, फिगर ट्रांसफॉर्म होके लास्ट में क्या बनेगा वो देखना है। सो अब यहां देखो, ये लाइन बाहर है, ऑल्टरनेट में ये लाइन अंदर है। तो अगर यहाँ पे ये एस अंदर है तो ऑल्टरनेट में एस बाहर हो जाएगा। व्हाट से सिमिलर यही हुआ ना, क्योंकि देखो शेप्स भी तो सेम है हमारे, पहला और तीसरे का। तो यहाँ लाइन बाहर, तो यहाँ लाइन अंदर, तो यहाँ एस अंदर तो वहाँ एस बाहर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो फाइंड द ऑड, भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें ऑड वन आउट बताना है। सो यस, सारे के सारे आइडेंटिटीज में एक्सक्यूज मी, सारी की सारी आइडेंटिटीज या सारे के सारे बॉक्सेस में, सारे के सारे फिगर्स में हर सर्कल एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से। लेकिन फर्स्ट वाला जो है उसमें सिर्फ 2 सर्कल्स आपके जुड़े हुए हैं, अंदर वाला किसी से नहीं जुड़ा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 1 2 3 4 5 7 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अ वेरी सिंपल सीरीज। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 1, 4 + 5 1, 4 + 1 5। तो +1 सब जगह चल रहा है। अब 5 से 7 क्या हो जाएगा, +2। तो वैसे ही +2 सब जगह चलेगा। जैसे +1 सब जगह चला, +2 सब जगह चलेगा। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्स? दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? लेटर्स दिए हुए AUBEYT, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सो डेफिनेटली मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो क्या बनेगा, देखो BEAUTY। यस, तो हमने क्या किया, एक बार B यूज किया, फिर E यूज किया, फिर A, फिर U, फिर T और Y। तो ब्यूटी इज द वर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो। अब क्या है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेटिक सीरीज आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 5th फ्रॉम राइट? अब सारे के सारे लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन्स ABCDEFGHIJK, ये पूरा का पूरा कहाँ तक जाएगा, Z। अब रिवर्स ऑर्डर में जब आप लिखोगे तो ZYX WVUTSRQ, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 5th फ्रॉम राइट? वेरी सिंपल, पूछा तो हमें राइट कॉर्नर से ही 5th है ना, तो सिंपल सी बात है, पूरी सीरीज रिवर्स करके काउंट करो। इससे बेटर ये देखो, ABCDE का E जब पीछे से शुरू करोगे तब भी तो वो 5th पे ही रहेगा ना, शुरू से जो 5th पे है वही लास्ट से 5th पे हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, अल्फाबेटिक रिपीटेड सीरीज करने का तरीका। सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करो लेटर हमें दिख कौन कौन से रहे, ABC। अब उसके बाद एक चीज देखो कि अगर हम इसको 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर दें, तो यहाँ तो चलो हमने C रख दिया, लेकिन अगला वाला 3 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमें लेटर तो चाहिए ABC तीनों। यहाँ B मिसिंग है, वो रख दो। फिर अगले वाले में देखो तो B के बाद फिर तो यहाँ पे B, फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, AA, BB, C, मतलब वंस सिंगल, फिर AA, BC, AA, BC, फिर AA, BB, C। बात समझ आई? तो ये हो गया। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा CBBAC, CBBAC। समझ गए? चलो
आगे बढ़ते, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब नंबर सीरीज 3, 6, 12, 15, 30, 33 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वही बताना है। सो अब दिमाग तो यही कहेगा 3 2 6, 6 2 12, लेकिन फिर आगे जाके पस्त, क्योंकि फिर तो ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये करो 3 + 3 6, 6 2 12, 12 + 3 15, 15 2 30, 30 + 3 33, तो 33 into 2, that will give you 66। बात समझ आई? इंटू +3 into 2 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चलो अगला देखें। अब सीरीज इज गिवन विथ 1 or 2 टर्म मिसिंग, दैट मीन्स अगेन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है। सो यस, लाइकवाइज इस सीरीज को थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से हम इसको ब्रेक कर पाएंगे। अब देखो क्या हुआ, 9 से 17, 9 2 18, -1 17, 17 2 34, -1 33, 33 2 66, -1 65, 65 2 130, -1 129। तो अब अगला भी क्या होगा, 129 into 2, तो 2 9 18, देन आपका 1 कैरी, 2 2 4 और 5 और 2 1 2, 258, -1 करेंगे, सो यस 257। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात समझ आई? पक्का? चलो लेट्स सी द अगला वाला। AYD BVF DRH क्वेश्चन मार्क KGL। तो अब क्या करना है, इन लेटर्स के बीच का गैप समझ के बस फिर सॉल्व करना है। तो अब देखो AYD BVF DRH और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यस A से लेके B तक +1, B से लेके D तक +2, तो अगला क्या कहता है, +3। यस +3, क्योंकि फिर यहाँ से जो आएगा दैट इज EFG, तो उसमें +4 करके K मिल जाएगा। बात समझ आई? अगला देखो, Y से V से R, तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया 22, ये हो गया 18, तब यहाँ क्या हो रहा है, -3 -4, तो अगला क्या हो जाएगा, -5, तो 18 - 5 मतलब हो गया कितना आपका 13। यस, तो 13 का मतलब हो गया M। क्लियर? अब फिर D से F देखो तो +2, F से H +2, तो H से भी क्या हो जाएगा, +2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, J, दैट मीन्स GMJ, दैट इज ऑप्शन नंबर B द राइट आंसर। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। उस पद को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। अ सिंपल क्वेश्चन अगेन। डिफरेंस देखो यहाँ पे जो कूद कूद के कह रहा है, 240 और 229 के बीच का डिफरेंस क्या है, 240 और 229 के बीच का डिफरेंस है 11। 205 और 204 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 208 और 205 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। 213 और 208 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। समझ गए? 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। दैट मीन्स अगर हम बैक साइड से चले, +1 +3 +5, तो अगला क्या होना चाहिए था, +7। यस, तो +7 होता तो यहाँ पे 222 की जगह 220 होता। तभी तो फिर जब हम इसमें अगला +9 करते तो 229 आता ना। बात समझ आई? तो हमें यहाँ पे रॉन्ग नंबर बताना था, ऑड वन बताना था इस सीरीज में। सो दैट इज 222। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये हो गए हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अब एक बार फिर से ज़रा टाइम टेबल नोट कर लो, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आवर्स की डेली क्लासेस अनअकैडमी पे होती है। 7:30 से 8:30 सुबह बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक SSC, और प्लस कोर्स की क्लास होती है 12 बजे से 1 बजे तक। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ SMS10, 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि फॉलो करोगे तभी तो आपको सारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। So that's all for now. Thank you.